नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड अकेडमी में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण और तथा आवेशों के सतत वितरण के बारे में। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो ये होगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण। सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। मान के चलिए ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ओके, अब इसमें हमें वैद्युत ध्रुव और बनाना पड़ेगा। वैद्युत ध्रुव बना लीजिए। मान के चलिए वैद्युत ध्रुव का एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, यानी ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस का क्यू आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। मैंने आपको बताया था 2a, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया O। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र भी बना लिया हमने, वैद्युत ध्रुव भी बना लिया। अब मान के चलते यहाँ से इस पर लंब डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया इस बिंदु पर। ये बिंदु हो गया यहाँ पर C, ये बिंदु A, ये B और ये मान लिया बिंदु C। अब पहले सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि बलयुग्म क्या होता है। बल युग्म यानी जोड़ा, यानी दो बलों का संयोग, यानी जब किसी वस्तु पर दो बल समान दिशा में यानी कि समान परिमाण के जब दो बल किसी वस्तु पर अलग अलग विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो वो बलयुग्म कहलाता है। जैसे मान के चलिए ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे पर विपरीत बल लगाते हैं लेकिन लगाते समान परिमाण के होते हैं। तो इसी प्रकार एक इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। जैसे अब हम BC की बीच की दूरी निकालनी, पहले BC निकाल लीजिए, यहाँ से BC निकालिए। BC ज्ञात करनी है हमको सबसे पहले। तो BC की हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। तो BC क्या है? यहाँ पर लंब और हमारे पास कर्ण है ये, यानी AB हमारे पास है 2a। तो BC निकालेंगे तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब यहाँ पर क्या है? BC, और कर्ण यहाँ पर क्या है? 2a। तो BC बराबर क्या हो गया? 2a साइन थीटा, यानी कि BC जो हो गया वो 2a साइन थीटा हो गया। तो BC की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2a साइन थीटा। इस दूरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ निकाली है। तो बलयुग्म आघूर्ण आपने 11 में पढ़ा होगा कि बलयुग्म आघूर्ण टाउ इजिकल टू होता है F इंटू आर। F इंटू आर, इस डेरिवेशन में जो है वो फॉर्म जो बल लग रहा है वो लग रहा है F इजिकल टू QE। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये बल लगता है F इजिकल टू QE। तो टाउ इजिकल टू F इंटू आर हो गया। टाउ F का मान कितना है? QE, और जो R यानी हमने BC निकाली है वो यहाँ रख देंगे, टाउ इजिकल टू QE। अब BC कितनी है हमारे पास? 2a साइन थीटा, तो यहाँ रख दीजिए 2a साइन थीटा। तो ये देखिए Q इंटू 2a, मैंने बताया था P इजिकल टू होता है Q इंटू 2a। तो यहाँ पर इन दोनों की बदली में P धर सकता हूँ, और ये E और साइन थीटा है ही। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव का जो बलयुग्म आघूर्ण होता है वो टाउ इजिकल टू PE साइन थीटा होता है। ठीक है ना। अब इसके लिए कंडीशन होती है। मान के चलिए पहली कंडीशन है इसमें, अगर थीटा का मान जो है वो 0 हो, 0 डिग्री हो, तो क्या होगा? यानी कि ये 90 एंगल पर रखा है, ये थीटा है, ये 90 एंगल पर रखा है। अगर ये किसी एंगल पर रखा है हमारे पास यहाँ। अगर हम इसको 0 डिग्री पर रख दें से इस वैद्युत ध्रुव को, तो क्या निकल के आएगा? तो टाउ इजिकल टू PE साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो टाउ इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि वैद्युत ध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण 0 डिग्री पर 0 हो जाएगा। अगर बात करें हम थीटा इजिकल टू, अगर 19 पर निकालते हैं, अगर वैद्युत ध्रुव को हम लंब यानी कि इस दिशा में यूँ इस प्रकार रख देते हैं तो क्या होगा? तो टाउ इजिकल टू PE साइन 90, तो टाउ PE साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो 90 अंश पर जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो सबसे अधिकतम होता है, टाउ मैक्सिमा होता है PE
कितने अंश पर, 90 अंश पर। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछने को आ जाता है कि बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम किस अंश पर होता है, वो 90 अंश पर होता है। तो टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम कितने पे होता है, 90 अंश पर क्या होता है, पीई। अब बात करते हैं हम जब तीसरी कंडीशन की, जब थीटा का मान अगर हम 180 अंश रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 अंश रखते हैं तो क्या होगा। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 अंश। तो साइन 180 का मान कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस के पीई। तो ये टॉपिक जो था हमारा वो हो गया क्लियर कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण कितना होता है, वो ये फॉर्मूला निकल के आया था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर बात करता है स्टेबल की यानी स्थायी अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण, स्थायी अवस्था यानी थीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला रहता है। अब बात करता है अस्थायी अवस्था में, अनस्टेबल हो, तो ये फॉर्मूला लगाता है, ठीक है ना। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र वाला ये बलयुग्म आघूर्ण, ये टॉपिक पूरा हो गया। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की। जो अगला हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है आवेशों का सतत वितरण। यानी कि किसी वस्तु में आवेश किस प्रकार फैलता है, यानी जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो क्या आवेश उसकी लंबाई में ही रहता है या फिर किसी एक कोने में समावित हो जाता है, यानी किस प्रकार रहता है उस वस्तु में, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारे पास, अगला जो टॉपिक है वो है आवेशों का सतत वितरण। ये जो है समझने वाले टॉपिक हैं कि आवेशों का सतत वितरण होता क्या है। ये मतलब आपको नोट्स बनाने हैं इसके, मैं जिस प्रकार कहूँ उस प्रकार नोट्स बनाने हैं। तो आवेशों का सतत वितरण, तो इसमें आपको लिखना है कि सतत वितरण का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को जब आवेश देते हैं तो आवेश किस प्रकार फैलता है उसमें। मान के चलिए किसी कोई पतली धातु की छड़ है लंबी, अगर उसमें हम आवेश देते हैं तो क्या आवेश उसके किसी एक कोने में रह जाएगा या उस संपूर्ण वस्तु में फैल जाएगा, उसके बारे में बताना चाह रहा है ये टॉपिक। तो आवेशों का जो सतत वितरण होता है वो, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो जो संपूर्ण आवेश होता है उस संपूर्ण वस्तु में एक समान रूप से फैल जाता है। आवेश के इसी वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है आवेशों के सतत वितरण में, यानी जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश उस वस्तु में समान रूप से फैल जाता है, यानी वितरित हो जाता है। आवेशों के इसी वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। अब आवेशों का जो सतत वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो इसका प्रकार है वो है रेखीय आवेश घनत्व, यानी रेखीय आवेश वितरण। जो पहला इसका, ये 3 प्रकार का होता है, उसमें पहला प्रकार है रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व। ये टॉपिक है इसमें पहला, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। जैसे कोई मान लिया है कोई पतली धातु की छड़ है, मान के चलिए हमारे पास ये मार्कर है, जब हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इसकी लंबाई के अनुसार, इसमें संपूर्ण रूप से फैल जाएगा, यानी पूरा आवेश इसकी लंबाई के अनुसार ही इसमें फैल जाएगा। तो देखिए आवेश वितरण में हमको क्या लिखना है कि जब किसी पतली धातु की छड़ को, ये धातु की छड़ को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसमें उसकी लंबाई के सापेक्ष, यानी लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश के इसी वितरण को रेखिक आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, यानी कि लंबाई में जो आवेश है वो एक समान रूप से फैल जाता है। इसी चीज को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश
घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण। ये क्या होता है? पृष्ठीय का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, यानी कि जब किसी आयताकार या वर्गाकार वस्तु को आवेश दिया जाता है जिसकी मोटाई नगण्य हो और उसकी लंबाई और चौड़ाइयाँ हों सिर्फ, यानी उसकी मोटाई जो है वो नगण्य हो, तो ऐसी वस्तु को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके क्षेत्रफल में जो होगा उसके क्षेत्रफल में समान रूप से फैल जाएगा। उसकी ऐसे मान के चलिए ये कोई वस्तु है, ये वर्गाकार कोई वस्तु है, अगर हम इस वस्तु में आवेश देंगे तो आवेश समान रूप से इसकी लंबाई में भी फैलेगा और इसकी चौड़ाई में भी फैलेगा समान रूप से। तो आवेश के इस प्रकार के वितरण को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे जो है, इसे किससे डिनोट करते हैं उसे देखिए, इसे ये क्या होता है? सिग्मा। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? पृष्ठीय यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, ये हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की, वो होता है जो आता है वो आयतनिक आवेश घनत्व। तो जो अगला टॉपिक है, यानी जो मैंने बताया था आयतनिक आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण, ये क्या होता है? इसमें आयतनिक में तीन चीज़ें आती हैं, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसकी ऊंचाई भी हो, यानी कोई घन या घनाभ। तो इसकी जो डेफिनेशन हम इस प्रकार बनाएंगे, जब किसी घन या घनाभ को आवेश दिया जाता है, यानी जब किसी आयताकार वस्तु को आवेश दिया जाता है तो जो आवेश होता है उसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश के इसी वितरण को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा रॉ इज यानी रॉ इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो आज की क्लास में मैंने बात की थी आपकी, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का बलयोगम आघूर्ण, जिसमें फॉर्मूला निकल के आया था टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। और बात की थी हमने आवेशों के सतत वितरण की। ये तीन प्रकार का होता है। पहला बताया था रेखीय आवेश वितरण, जिसका फॉर्मूला था, इस पर सवाल आते हैं इन तीनों पर। इसमें था लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व में आया था सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। और आयतनिक आवेश घनत्व जो निकल के आया था उसमें आया था रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। अब बात करते हैं हम तीनों की यूनिट की, इनकी इकाई क्या होती है। रेखीय आवेश वितरण की इकाई जो होती है वो होती है कूलम प्रति मीटर, और पृष्ठीय आवेश वितरण की होती है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और आयतनिक आवेश घनत्व की होती है कूलम प्रति मीटर की। ये इन तीनों की इकाइयाँ होती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।